कल भी आपको कहा था कि कंडीशन का मतलब एग्रीमेंट है, इसके दो क्लासेस होते हैं। फर्स्ट क्लास को इफ क्लास कहते हैं, सेकंड को मेन क्लास कहते हैं। इफ क्लास में कोई कंडीशन हम पुट करते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। ये सर्टेन कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन का हम रिजल्ट देखते हैं। तो जनरल ट्रूथ हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट होगा, तो हम इफ क्लास में भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करते हैं, मेन क्लास में भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करते हैं। अब देखें, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर ट्रूथ है तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एग्जांपल देखें, इफ यू हीट द आइस इट डिश, यहाँ पर क्या होना चाहिए? हेलो, यहाँ पर आंसर में इट मेल्ट्स। वेरी गुड। क्योंकि देखें, जो कंडीशन, वेरी गुड, जो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं वो एक ट्रूथ है, वो एक साइंटिफिक फैक्ट है। दुनिया के किसी कोने में भी आइस को हीट करेंगे तो मेल्ट ही होगा। तो जीरो कंडीशन क्या किस चीज को डील करती है? जनरल ट्रूथ को, यूनिवर्सल ट्रूथ को और साइंटिफिक फैक्ट्स को, जिसमें हम सर्टेन कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हर जगह उसके जो रिजल्ट आते हैं 100% यही रिजल्ट आता है। तो इसको अप्लाई करते वक्त एग्जामिनर कोई एक साइड का पार्ट देगा आपको, दूसरा साइड का पार्ट आपने फाइंड करना होता है। अब देखें कि अगर इफ कंडीशन दी गई है और उसमें कोई फैक्ट है, तो दूसरे पार्ट में आपने देखना है कि उसमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ही आना चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन पॉसिबिलिटी को रेफर करती है कि अगर आप जो कंडीशन अप्लाई करते हैं उसमें पॉसिबिलिटी है रिजल्ट में होने या ना होने के। ये देखें, बादल आएंगे तो बारिश होगी, अगर बादल आते हैं तो बारिश होगी, बारिश नहीं भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि बादल आने से बारिश जरूरी नहीं है कि होगी। तो देखें कि जो कंडीशन आप अप्लाई करते हैं उस कंडीशन का रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, तो उस कंडीशन में हम फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे। और फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या है? इफ प्लस प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस इफ क्लास में, जबकि मेन क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इफ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो दूसरा जो पार्ट होगा उसमें शैल विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा देखें जरा आप यहाँ पर, इफ यू वर्क हार्ड यू डैश सक्सेस। विल गेट सक्सेस होना चाहिए, गेट सक्सेस होना चाहिए, गेट सक्सेस होना चाहिए, गॉट सक्सेस होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? विल गेट। वेरी गुड। देखें, इफ कंडीशन में जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि मेहनत करने वाले सारे कामयाब भी नहीं होते हैं, कोई नाकाम भी होते हैं। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यानी पॉसिबिलिटी है, तो लिहाजा हम फर्स्ट पार्ट में, हो सकता है एग्जामिनर आपको सेकंड पार्ट दे दे। अगर एग्जामिनर इस तरह देता है, इफ यू डैश हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यहाँ नीचे ऑप्शन में, ये किसी का माइक ऑन है तो आप कर सकते हैं। एग्जामिनर हो सकता, हाँ ठीक है, अभी मैं सेंटेंस को चेंज कर रहा हूँ। अगर एग्जामिनर इस तरह से दे दे, इफ यू डैश हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यहाँ पर विल वर्क हार्ड, वर्क्स हार्ड और हेड वर्क हार्ड, तो अब आपको दूसरा पार्ट दे दे तो आप पहला पार्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें अगर सेकंड पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होना चाहिए? वर्क हार्ड होना चाहिए। वेरी गुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ठीक हो गया। आपने दोनों पार्ट याद रखने हैं। फर्स्ट पार्ट हो सकता है एग्जामिनर फर्स्ट पार्ट में से आपको वो ब्लैंक दे दे, या सेकंड पार्ट में से, ये तो एग्जामिनर की जो स्वीट चॉइस है। तो इसलिए आप लोगों ने स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आपको एक पार्ट देगा तो दूसरा पार्ट आपने खुद फाइंड करना है। सेकंड देखें, सेकंड कंडीशन क्या है? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होती है। हम कोई विश का इजहार करते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? सेकंड कंडीशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, इफ कंडीशन में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो, तो सेकंड कंडीशन में, किसी का माइक ओपन है, काइंडली बंद कीजिए। तो सेकंड जो मेन क्लास होगा, इफ क्लास के बाद जो मेन क्लास होगा, उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। देखें,
इफ आई, मैंने कहा था कि जब हम विश का इजहार करते हैं तो आई के साथ प्लूरल जो वर्ब होता है वो यूज होता है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो किसी का माइक आने तो काइंडली बंद कीजिएगा। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई डेश चेंज द एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन में है विल चेंज, वुड चेंज और वुड हैव चेंज। क्या होना चाहिए? वुड सर, वुड चेंज। ठीक, गुड, वेरी गुड। तो मैंने, अच्छा हो सकता है एग्जामिनर आपको सेकंड पार्ट दे दे, इफ आई डेश द प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज द एजुकेशन सिस्टम। अब आपको सेकंड पार्ट गाइड करेगा कि फर्स्ट पार्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी चाहिए और यहाँ विश है तो प्लूरल फॉर्म यूज होनी चाहिए। नीचे एग्जामिनर अगर दे देता है वाज द प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, आर प्राइम मिनिस्टर या विल बी प्राइम मिनिस्टर, आपने फर्स्ट पार्ट अगर आपको आइडेंटिफाई करने को कहे तो आपने सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट की तरफ जाना है। सेकंड पार्ट आपको गाइड करेगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या आना चाहिए और फर्स्ट पार्ट आपको गाइड करेगा कि सेकंड पार्ट में क्या आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर। वुड। अब हम आते हैं थर्ड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट। ओके, थर्ड कंडीशन क्या है? स्लाइड सर थर्ड प्लीज। कंडीशन जो होती है वो इम्पॉसिबल पास्ट को रेफर, नहीं नजर आ रहा है? नो सर। ओके, लेट मी रिकनेक्ट। अब आ रही है? जी सर, जी सर। यस सर। ओके, थर्ड कंडीशन है, देखें, इफ कंडीशन में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस हो, इफ कंडीशन में अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दे एग्जामिनर और नेक्स्ट पार्ट में आपको अगर वहां पर ब्लैंक दे दे तो आपने क्या करना, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हो सकता है एग्जामिनर आपको सेकंड पार्ट दे दे, मेन क्लास दे दे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दे और आपको फर्स्ट पार्ट आइडेंटिफाई करने को कहे एग्जामिनर। फॉर एग्जांपल इस तरह दे दे, यहाँ पर सेंटेंस है इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई डैश पास द एग्जाम, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? विल हैव सर। वुड हैव, वुड हैव, Would have. नहीं, वुड हैव। वुड हैव ठीक है, पास्ड द एग्जाम। ओके ओके। अगर एग्जामिनर इस तरह दे दे इफ आई डैश हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, अब फर्स्ट पार्ट आपने फाइंड करना है, सेकंड पार्ट आपको गाइड करेगा। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड पार्ट में हो तो फर्स्ट पार्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट दे दे तो सेकंड पार्ट आइडेंटिफाई करना है, सेकंड पार्ट दे दे तो फर्स्ट पार्ट आइडेंटिफाई करना है। नीचे का जो चार्ट है इसको एक्सप्लेन करने की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है, इसमें यही सारी चीजें जो है मैंने लिखी हैं जो कि ऊपर आपको अभी मैंने एक्सप्लेन की।